आज हम लोग का चैप्टर 6 का प्रमेय 6.3 हो जाएगा। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़े हुए थे, जिसमें दो प्रमेय पर आधारित प्रश्न था। पहला प्रमेय था थेल्स प्रमेय और दूसरा था थेल्स प्रमेय का विलोम। अब जो अगला टॉपिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी हमें 3 प्रमेय मिलेगा, 3 थ्योरम मिलेगा और उस 3 प्रमेय के आधार पर हमें एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करना रहेगा। और एग्जाम में ये तीनों प्रमेय जो है, 3 में से कम 2 प्रमेय जो है ना, अधिकतर बार आप लोगों के एग्जाम में दे चुका है। वो भी 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम प्रमेय 6.3 को देखेंगे कि इस 6.3 क्या कह रहा है, और इस ये प्रमेय है तो इसे हमें सिद्ध भी करना है। क्या करना है? इसे सिद्ध भी करना है। तो एक बार हम प्रमेय पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होता है। प्रमेय कह रहा है कुछ इस तरह से, यहां से आपको समझ में नहीं आएगा। प्रमेय 6.3, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई दो त्रिभुज आपको दिया रहे तो उसके समरूप होने के क्या रूल थे, क्या नियम थे, क्या प्रतिबंध थे, क्या शर्त थे। कोई दो त्रिभुज समरूप होगा, इसके लिए 2 शर्त हमने पढ़ा था। दो त्रिभुज समरूप होंगे, याद कीजिए हम लिख रहे हैं, उतना टाइम आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में ही बताए थे स्टार्टिंग में। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहला संगत कोण बराबर हो। क्या चीजों? संगत कोण बराबर हो। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती यदि कोई दो त्रिभुज हो। क्या चीज? कोई दो त्रिभुज हो और इन दोनों त्रिभुज के यदि हम समरूप सिद्ध करना है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी हो जाएगा, इसको डी मान लें, इसको क्या मान लें? ई और एफ। अब ये दो त्रिभुज समरूप होगा, ये दोनों शर्त संतुष्ट हो जाए तब संगत कोण बराबर हो। संगत का मतलब है, जैसे ए का संगत हम डी मान लेते हैं, फिलहाल प्रश्न में दिया रहेगा। इस बी का संगत हम ई मान लेते हैं और सी का संगत हम एफ मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इसके संगत कोण यदि बराबर हो जाए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज समरूप होना ही होना है। अरे समझ? तो देखो अब यहाँ से हम इस साइड में चलते हैं, इस साइड से, इसके भी राइट साइड से, इसके भी राइट साइड से। ठीक है, तो बताओ इस AC का संगत कौन हो जाएगा? AC का संगत हो जाएगा आपका, हाँ ऐसे चलते हैं हम इस साइड से, AC का संगत हो जाएगा DF। फिर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो हाँ इस BC का संगत कौन हो जाएगा? EF हो जाएगा। और इसका संगत कौन हो जाएगा? तो संगत भुजाओं का अनुपात मतलब AC बाई DF, AC बाई DF। अच्छा, BC का संगत कौन है? तो BC बाई EF, BC बाई EF। और D का संगत कौन है? तो AB बाई DE। हमेशा इसका भुजा हम पहले लिखे हैं तो इसका ऊपर लिखेंगे, इसका क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे।
ए बी बाई डी ई, यदि ये बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए और इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसके बाद आए थे, किसका एंट्री हुआ था? थेल्स का। थेल्स ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो ना, तो उनके संगत भुजा का अनुपात अपने आप बराबर हो जाता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत, और समरूप हो जाता है। मतलब तो यही ये प्रमेय कह रहा है, ये प्रमेय लगभग थेल्स समान कोणिक का ही परिभाषा दे रहा है। देखो क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो जाए, ये दो त्रिभुज है, इसके संगत कोण बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। इस चीज को आप प्रूफ करें। तुम कहोगे कि सर यहाँ पर ये क्या लिखा है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए समरूप होता है। देखो इसमें कह क्या रहा है, उसने बात एक ही कहा, दूसरा आपको प्रूफ करना है। ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो ना, तो वो त्रिभुज समरूप होगा, आप सिद्ध करो। और हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है? जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। मतलब इसने हमें संगत कोण बराबर दे दिया है, तो हमें ये दूसरा शर्त सिद्ध करके बता देना है और कह देना है कि देखो दोनों शर्त संतुष्ट हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो उसने क्या दे रखा है? सिर्फ उसने सिर्फ ये दे रखा है कि दो त्रिभुज है, उसके संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती है। ये दिया नहीं है, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाए, तो उनकी संगत भुजाएं अपने आप समान अनुपात में हो जाती है और इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाता है। इस चीज को आप प्रूफ करो। उसने क्या दे रखा है? सिर्फ उसने दे रखा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, तो उसने कहा ऐसा हो जाए तो संगत भुजा समानुपाती होती है। लेकिन इस चीज को प्रूफ करो कि कैसे संगत भुजा समानुपाती होती है। जब प्रूफ कर दोगे तब ये दोनों शर्त संतुष्ट हो जाएगा, हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो हमने आपको ये वाला दिया, ये चीज आपको प्रूफ करना है, अब प्रूफ कर दोगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यही बात तो थेल्स आपको भी बोला गया था कि आप कह रहे हैं कि दो त्रिभुज समान कोणिक होता है तो समरूप होता है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए। उनको क्या प्रूफ करना था कि संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो वो अब यहाँ पर नहीं प्रूफ कर रहे हैं, वो अब यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं वो। ठीक है, ये प्रमेय किस तरह का लिखेगा, ये किस तरह से आपको समझना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, किस तरह से समझिएगा इस प्रमेय को। प्रमेय में आपका प्रमेय नंबर नहीं देता, स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट देगा। ये नंबर एक प्रमेय 6.3 नहीं देगा। और इस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं ए समरूपता नियम। और नियम, इस प्रमेय को हम इस नियम से जानते हैं, ए समरूपता नियम। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये नियम कहता क्या चीज है। तो ये नियम कहता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने भाषा में, हालांकि एग्जाम में कुछ इसी तरह से आपका देगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप सिद्ध करें, होते हैं सिद्ध। अब तो समझ में आ गया, अब तो आपको समझ में आ गया, फीलिंग हो गया कि क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो,
मतलब दो त्रिभुज के तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो जाते त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो लेकिन शर्त क्या है समरूप होने का, संगत कोण बराबर हो और भुजाएं क्या चाहिए, समानुपाती हो। मतलब संगत कोण बराबर दे रखा है तो आपको संगत भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध कर देना है, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि संगत कोण बराबर है दिया है, तो हमको ये प्रूफ कर देना दूसरा शर्त कि संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। और इस तरह से त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, दोनों रूल का शर्त का पालन हो जाएगा और हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रमाण, क्या चीज, प्रमाण, इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास दो त्रिभुज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो चलिए दो त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। चलिए एक त्रिभुज अपने पास आ गया ये वाला, और दूसरा भी त्रिभुज हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से लेते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि बिना नाम का कुछ होता है। ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी ई और एफ हो जाएगा। अब प्रश्न कर रहा है कि इसके संगत कोण बराबर है, तो हमें किसी न किसी कोण को संगत कोण मान करके चलना पड़ेगा कि वो बराबर है। तो हम मान लेते हैं ये ए बी के बराबर है, सी एफ के बराबर है, सॉरी, हाँ ठीक, और ये इसका बी इसके के बराबर, ऐसा मान कर चलते हैं। तो लिखा अब यहाँ पर, चलिए हम लिखते हैं यहाँ, दिया है दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज तथा त्रिभुज डीईएफ में, डीईएफ में, अब ध्यान से देखो, कोण ए बराबर कोण डी, अच्छा कोण बी बराबर कोण, देखो बी ट्रिपल है यहाँ पर, तो यहाँ ई है, बी का संगत क्या है, ई है, और कोण सी का संगत हो जाएगा एफ हो जाएगा, इतना दे दिया है। तो हमको सीध क्या करना है, जल्दी से बोलो। हमको सीध क्या करना है, सीध करना है, सीध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इतना सीध करना है। तो संगत कोण बराबर है और संगत भुजा का अनुपात हम बराबर सिद्ध कर दे तो दोनों शर्त संतुष्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है कि ये जो दो त्रिभुज दिया है इसके संगत भुजा का अनुपात हमें बराबर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं प्रमाण में, क्या चीज, चलिए हम चलते हैं यहाँ पर प्रमाण में। सबसे पहले अब यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना ये करते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसका ए बी जो है ना इसके डी के बराबर है, मान लीजिए सर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, मानना ए बी बराबर, इतना हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब इतना जब हम मान लिए, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब हम चलते हैं दोनों त्रिभुज में। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये और ये तुमने बराबर मान लिया है। अब यहाँ पर सर्वांग समता का नियम का पालन होगा, क्या पालन होगा, ध्यान से देखो, इसका ए
इसके डी के बराबर, वो प्रश्न में ही दिया है ना, ए डी के बराबर, इसका ए इसके डी के बराबर, ए बी बराबर डी हमने रचना से मान लिया, और इसका बी इसके ई के बराबर। तो सर्वांग समता का नियम क्या कहता है कि किसी दो त्रिभुज में दो कोण, इसका कोई दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो जाए और दोनों कोण के बीच का भुजा भी आपस में बराबर हो जाए, तो ए एस ए से वो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। वो बात समझ रहे हो। सर्वांग समता का हम लोग नियम 9th क्लास में पढ़े थे, 10th क्लास में भी जब हम इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताए थे, एक दिन वही सब चला हुआ था कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है। तो सवाल है कि डेली एक ही चीज तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं। तो इस तरह से सर्वांग समता के नियम में हम पढ़े थे कि दो आकृति सर्वांग सम होती है जब एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्या करे, ढक ले। तो ढक लेगी तो जो जिसको ढकेगा वो संगत भाग कहलाता है, और सर्वांग सम आकृति में संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो जिसको जा करके ढक लेगा, जो जिसको जा करके ढक लेगा वो संगत भाग कहलाएगा, और संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मेरा हथेली सर्वांग सम है, ढक ले रहा है, ये अंगूठा किसको ढक रहा है, इसका मतलब ये दोनों अंगूठा संगत भाग कहलाएगा, और ये दोनों बराबर होगा। तो एक को माप लेंगे उतना ही, दूसरा मान लेंगे उतना ही दूसरा भी है। तो अब इसके कुछ रूल हम लोग जाने थे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होता कब है। अब काट करके दूसरे के ऊपर तो ढकेंगे नहीं, अब पेज पर से काट करके ढकोगे, बोर्ड पे कोई चीज है तो काट करके ढकोगे, नहीं ढकोगे। तो उसके लिए हमारे मैथमेटिशियन ने कुछ रूल बताया, और उस रूल में 4-5 रूल हम जानते हैं, एस ए एस, ए एस ए एस, एस एस एस, आर एच एस, ये सब रूल है नहीं। तो उसी रूल क्या कहता है, तो वहां पर कौन सा रूल यहाँ पर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर पूर्ण ए किसके बराबर, तो पहले तो रूल आपको याद होना चाहिए, एस ए ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर ए ऐसे लागू हो जाए, कैसे लागू होगा, देखो ए इसके डी के बराबर, इसका अच्छा इसका ए बी इसके डी के बराबर, हम मान चुके हैं, कोण बी कोण ई के बराबर। तो ए एस ए का मतलब एंगल कोण, एस का मतलब साइड भुजा होता है नहीं। तो देखो इसका ए कोण इसके डी के बराबर, ये एस इसके एस के बराबर, और इसके बी के बराबर। तो ए एस ए एस ए, तो इस तरह से यहाँ पर ए एस ए संतुष्ट हो रहा है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखा है यहाँ पर लिखते हैं कि इसका कोण ए बराबर कोण डी, ये गिवन है इतना, ये दिया है, इतना दिया है। अच्छा ए बी बराबर डी, ये भी आपका रचना से आ गया, कहाँ से, मतलब माना है, क्या लिखोगे इसको, इतना हमने माना है, रचना मत मानो इसको, लिखो इसे माना है। अच्छा और क्या है, इसका बी किसके बराबर, तो इसका बी बराबर, ये कहाँ से आया, दिया है, ये प्रश्न में दिया है, इतना प्रमेय में इतना हमारा दे दिया है। तो देखो तो कोण भुजा कोण, ए एस ए एंगल साइड एंगल, तो इसका ए एस ए लागू हो गया यहाँ पर, तो ए एस ए से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, इसलिए ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, समता नियम से नियम त्रिभुज, अब देखो कौन किसको जाकर ढकेगा, पहले हम ए बी सी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखो ए का संगत कौन होगा, अब ये तो सर्वांग सम हो गया, तो ए किसको ढकेगा, ए का ए पहले नंबर पर, तो यहाँ डी पहले नंबर पर आ जाएगा। अच्छा बी का संगत कौन है, ई, बी का संगत ई है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए। अब दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तब क्या होता है, इसके संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती है। तब बताओ ए बी का संगत डी, तो हम मान करके ही चले हैं,
ए बी बराबर डी हो जाएगा, ए बी बराबर डी, ठीक है। अच्छा, ये बीसी किसको ढकेगा, हम ऐसे चल रहे हैं तो इसमें वैसे चलो आप, तो बीसी किसको ढकेगा, तो हो जाएगा बीसी बराबर ई एफ। अच्छा, और इसका एसी किसको ढकेगा, तो इसका एसी बराबर हो जाएगा, आया कहाँ से, इसको बोलते हैं सीपी, सीपी से, कहाँ से आया ये सब, सीपी, सीपी से आया, सीपी। चलो अब बताओ, जब इतना प्रूफ हो गया तो क्या इस चीज को हम इतना लिख दें, इस चीज को हम इतना लिख दें, ए बी बराबर डी है, तो ए बी बाई डी ई बराबर क्या होगा सर, 1 होगा। बराबर बटा बराबर तो 1 ना होता है, ए बी और डी बराबर है, ए बी बाई डी का मान कितना, अच्छा बीसी बाई ये बोलो, बीसी बाई एफ भी कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, एसी बाई डी एफ कितना होगा, तो एसी बाई डी एफ भी अपना 1 हो गया। तो क्या इस आधार पर हम लिख दें ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, सबका मान तो 1 आ गया। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलिए, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई बराबर हो जाएगा ए सी बाई ई एफ, हो गया इतना। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, संगत को उसने बराबर दिया तो उसके आधार पर हमने प्रूफ कर दिया कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर। अब त्रिभुज से 2 शर्त होते हैं समरूप को सिद्ध करने का, दोनों संतुष्ट हो गया, नहीं हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से हम आते हैं यहाँ पर, अब आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। चलो अब लिखा यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में पहला संगत कोण बराबर है, संगत कोण, संगत कोण बराबर है, नहीं, तथा, तथा दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती है। ये कहाँ से आया, सिद्ध किया, इतना सिद्ध किया है, ये पहला कौन सी था, दिया है, तो इसलिए, इसलिए दोनों शर्त संतुष्ट हो गया, पहला शर्त दिया है, दूसरा हमने सिद्ध कर दिया, तो त्रिभुज के दोनों शर्त संतुष्ट हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। सबसे पहले फिर से एक बार समझा देते हैं कि एग्जाम में आता है और चीजों को आप नहीं समझिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। प्रमेय कहता है कि 2 त्रिभुज दिया हुआ है, यदि उसके संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है, इस चीज का प्रूफ करो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए कितने शर्त होते हैं, 2, कि संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, या संगत भुजा समानुपाती है तो संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए।
इसमें संगत कोण बराबर है, कह रहा सिद्ध करे कि समरूप है। इसका मतलब कि हमें दूसरा शर्त संतुष्ट क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। कौन सा, कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हाँ समानुपाती होगा। ये चीज हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि दो त्रिभुज ले लिया ए बी सी डी एफ, संगत कोण मान लिया कि हमने ए का संगत डी है, बी का संगत ई है और सी का संगत क्या चीज है, एफ है। और मानकर चला कि संगत कोण कौन सी है, बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में इतना ये वाला हो गया। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए अब तो हमारा टारगेट है कि संगत भुजा का अनुपात को बराबर सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, प्रैक्टिस कीजिएगा कि ए बी बराबर डी हमको मान लेना, सिर्फ ए बी बराबर डी मान लेना है। उसके हिसाब से वो अपने आप आपको लेकर चला जाएगा, संगत भुजा समानुपाती सिद्ध कर देगा। तो चलो हम चलते हैं दोनों त्रिभुज में। तो जब ये ए बी, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पर ए बी बराबर डी जब आपने मान लिया तो हमारे दिमाग में कह रही है कि अब तो सर्वांगसम हो गया है। सर्वांगसम हो जाएगा तो संगत भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो अनुपात उनका क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे, कौन सा नियम हमारे दिमाग में आ गया, ए से कैसे आ गया, इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर हो गया। प्रश्न ये तो दिया ही है, ए बी बराबर डी ये हमने मान लिया है, कोण बी बराबर कोण ई ये दिया है। तो ए एस ए से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम होगा तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो बीसी का संगत कौन है, ई एफ, तो बीसी बराबर ई एफ। एसी का संगत कौन हो जाएगा, डी एफ, एसी बराबर डी एफ। ए बी बराबर डी तो हम मान ही लिए हैं कि बराबर है। तो ए बी बटा डी का मान कितना हो जाएगा, 1। बीसी बटा ई एफ का मान कितना, 1, क्योंकि बराबर बटा बराबर 1 हो जाता है। तो हमने क्या देखा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका भी मान 1। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात कौन सी हो गया, बराबर हो गया। तो पहला शर्त, तो यहाँ से आप देखो, अब पहला शर्त आपका यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और डी एफ में संगत कोण बराबर है, ये तो प्रश्न में दिया है। हमने सिद्ध कर दिया कि संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती। तो इस आधार पर दोनों शर्त संतुष्ट हो गया और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। और एक और है जो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि नेक्स्ट प्रमेय क्या चीज है। नेक्स्ट प्रमेय हमारा हो जाएगा प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 हो जाएगा। इसमें क्या है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, वो कह रहा सिद्ध करें। देखो यहाँ पर, यदि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर हो जाती है, तो प्रूफ करना है। उसने सिर्फ इतना ही दिया है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ये चीज आप प्रूफ करें। तो फिर से यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रमेय चलिए स्टेटमेंट हम अपने हिसाब से लिख देते हैं। इसको बोला जाता है एस 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 समरूपता नियम। भुजा किससे रिलेटेड है, नहीं, समरूपता नियम। उसको किस नियम से याद रखिएगा, ए कोण से रिलेटेड है। तो ए ये भुजा से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर भुजाएं, इसीलिए एस 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 याद रखिएगा इस ट्रिक की सहायता से। तो ये क्या कहता है, सर्वांग समता का नियम, कि यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं।
समरूप सिद्ध करें। सिद्ध, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, जल्दी से बोलो। त्रिभुज का दो शर्त, तो पहला शर्त इसने क्या दे रखा है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो दूसरा शर्त हमको सिद्ध करना है कि तो संगत कोण बराबर होंगे, अब बराबर होंगे तो समरूप हो जाएगा। मतलब हमारा टारगेट है कि दो त्रिभुज के जो संगत कोण है वो बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखे क्या क्या चीज दे दिया है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दिया है पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं। कितना त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज ले लो, इसका कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ। अब संगत कोण संगत भुजाएं, अब हम इस साइड से चलते हैं, इधर से चलते हैं, ठीक है। अब हम इस साइड से चलते हैं, अब इधर से चलते हैं, इधर से, तो इसमें भी इधर से अब आप तो दिया क्या चीज, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए बी का संगत कौन हो जाएगा, तो दिया प्रश्न में ए बी बाई डी ई बराबर बीसी का संगत, हाँ तो बीसी का संगत, तो बीसी बाई ई एफ, और एसी का संगत, एसी का संगत डी एफ, एसी का संगत इतना दे दिया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, जल्दी से बोलो। तो हमें सिद्ध करना है कि फिर दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, संगत भुजा का अनुपात बराबर दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि संगत कोण क्या होगा, बराबर। ये चीज हमको प्रूव करना पड़ेगा, ये चीज हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहले फिर इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐसे ही हम मान लेते हैं ए बी बराबर डी ई, मान लें। प्रमाण, क्या चीज, प्रमाण, माना ए बी बराबर, अच्छा अच्छी बता, जब ए बी बराबर डी हो गया तो क्या हम ए बी बाई डी ई बराबर कितना लिख सकते हैं, वन तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा चलो, अब ये चीज बताओ, जो ए बी बाई डी का मान वन आ गया, ये इसके बराबर है, इसके प्रश्न दे ही दिया है, तो ए बी बाई डी का मान है वन, तो इस सबका मान भी वन हो जाएगा ना, क्योंकि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई ई एफ, ये हम अपने से नहीं लिखे, इतना दिया है। तो जब देखो ए बी बाई डी का मान किसके बराबर है, और बी सी बाई एफ का मान, तो जब इसका मान यदि हम कुछ मान लें तो जितना इसका मान होगा उतना ही ना सबका मान होगा, मतलब इसमें से किसी एक का मान हमको पता चल जाता है, सबका मान उतना ही होगा। तो हम मान लिए हैं यहाँ पर कि ए बी जो है डी के बराबर है, मतलब ए बी बाई डी बराबर कितना, वन। तो जब ए बी बाई डी का मान वन आ गया, जैसे भी हम मानने के हिसाब से, तो सबका मान तो वन हो जाएगा। तो क्या लिख दे, इतना बराबर वन। तो इसलिए इसलिए ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, सबका मान कितना हो जाएगा। तो क्या इस आधार पर
इस आधार पर ध्यान देखो, इस आधार पर आप लिख सकते हो इतना कि नहीं लिख सकते हो, जल्दी से बोलो। हम बिना बोले हुए लिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आप इस चीज को टेकअप कर पाते हैं कि नहीं। जल्दी से बोलो, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना, सबका मान 1 है तो BC बटा ये बराबर 1, तो 1 तो अब ना होगा जो ये और ये बराबर होगा, बराबर बटा बराबर रहेगा तो ही ना 1 होगा। तो BC बाई ये बराबर ही 1 होगा, तो इस आधार पर BC बराबर EF लिख सकते हैं। AC बाई DF का मान भी 1 हो गया, तो AC बाई DF 1 कब होगा, जब AC और DF बराबर होगा। बराबर बटा बराबर तो भी ना 1 होता है, और नहीं तो तीसरा तीसरी गुना करो, AC 1 बटा 1, तो AC बराबर DF नहीं हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इस तरह से अब हमने सिद्ध कर दिया कि इसका तीनों भुजा, इसके तीनों भुजा कौन सी हो गया। तो जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो फिर वो भी सर्वांग हो जाता है। किस नियम से, एस 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 से नहीं हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। बोलिए जल्दी, तो लिखा इस चीज को। तो त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ डी एफ, ये सब सिद्ध किया है। ये तो माना है, ये क्या किया है, ये सब सिद्ध किया है, सिद्ध किया, सिद्ध किया। तो कौन सा नियम से, इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर हो गया, इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग होगा। क्या होगा, अब जब सर्वांग हो गया तो सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया, तो सर्वांग हो जाएगा। जब सर्वांग हो गया तो इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ये दोनों सर्वांग हो गया तो इसका मतलब इसको ढक लेगा, ढकेगा तो एक इसके ऊपर जाएगा, तो इसीलिए कोण ए बराबर कितना होगा, अच्छा बी किसके ऊपर जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी किसके ऊपर जाएगा, एफ के ऊपर। कहाँ से आया ये सब, सीपी सीटी से, सीपी, हाँ सीपी से आया, सीपी सीपी से, सीपी सीपी से चीज आ गया। तब देखो तो क्या सिद्ध कर दिया, संगत भुजा का अनुपात उसने दे रखा था, हमने संगत को बराबर सिद्ध कर दिया। इसका मतलब दोनों शर्त संतुष्ट हो गया और इस प्रकार त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष, क्या चीज, निष्कर्ष त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में, डी ई एफ में, डी एफ में पहला संगत भुजाएं समानुपाती है, ये तो दिया है, संगत भुजाएं समानुपाती, हम नहीं कह रहे हैं, इतना दिया है, समानुपाती है, ये दिया है। अच्छा दूसरा,
संगत कोण बराबर है। कहाँ से आया ये? संगत कोण बराबर है, ये सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। अतः त्रिभुज के दोनों से संतुष्ट हो गया, तो इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही आपको क्या करना था, आपको नहीं समझ में आया? कि यही चीज आपको फिर समझा दें। सबसे पहले तो आपको जो बीमारी है आप लोगों का अंदर, वो बीमारी आप लोगों को दूर करना है। 9th क्लास से पढ़ करके आए हैं, 9th क्लास का कंसेप्ट ही आप लोग को पता नहीं होगा तो फिर आपको तो दिक्कत होना ही है। नहीं तो दिक्कत होना है तो वो प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना है। 10th क्लास में प्रॉब्लम तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, फिर भी आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारा चीज हम बताए हुए थे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि अपने पास ये पहले पर मैं 6.4 जिसको हम एस 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 समरूपता नियम भी कहते हैं, ये नियम पहले जानना होगा क्या कहता है। ये नियम कहता है कि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होता है। आप इस चीज को प्रूफ करो। तो फटाक से दिमाग में आया, वो समरूप का जो 2 नियम होता है उसमें एक दे दिया, दूसरा हमको सिद्ध करना है। पहला नियम क्या चीज है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दूसरा छोड़ दिया है, मतलब हमें संगत कोण बराबर ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 2 त्रिभुज जो दिया है, एक हम मान लेते हैं एबीसी या डी एफ, तो हम मान लेते हैं कि AB का संगत जो है डी, हम ऐसे चल रहे हैं, AB का संगत कौन हो गया डी, BC का संगत EF और AC का संगत DF। तो जो प्रमेय उसके हिसाब से AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF दे दिया, संगत भुजा का अनुपात बराबर दे दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब हमको ये सिद्ध कर दे यदि कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, ये समरूप हो जाएगा, दूसरा से संतुष्ट हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि एक रचना कर दिया, मतलब मान लिया कि AB जो है ना D के बराबर है, जैसे पहले हमने माना था। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन क्योंकि पहले हम इसी तरीका से बताएं आप लोगों को, इसीलिए दूसरा भी इसी तरीका से बता रहे हैं। तो हम AB बराबर D मान लेते हैं, तो यहाँ पर माने हैं AB बराबर, तो जैसे AB बराबर D माना तो हमारे दिमाग में ये चीज आया, यार ये क्या AB बराबर D हो गया, मान लिया हम, तो AB बटा D 1 के बराबर तो हो ही जाएगा, बराबर बटा बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे AB बटा D बराबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो फिर दिमाग में हमारा आया, दिमाग हमेशा चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, इसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। तो जैसे ही इतना लिखा हमारा दिमाग में, अरे ये क्या, ये तो इतना दिया है कि सबका मान बराबर, मतलब जितना AB बटा D होगा ना उतना ही BC बटा EF होगा, उतना ही AC बटा DF होगा। तो इसका मतलब AB बटा D का मान हम 1 मान लिए हैं, तो इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। तो जब इसका मान 1 होगा तो इसका मतलब BC बराबर EF होगा। यहाँ पर लिखा है BC बराबर EF, BC बराबर EF यहाँ पर लिखे हैं, BC बराबर EF यहाँ पर लिखे हैं। तो फिर ये भी 1 हो जाएगा, तो AC बराबर DF हो जाएगा। तो जब इतना आ गया तब अब क्या, ये तो त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो गया, क्योंकि इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर आ गया, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। अब कौन सा नियम से, एस एस एस। तो फिर यहाँ पर एक लाइन लिख दिया, हम चाहते तो यहीं से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फीलिंग अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने त्रिभुज ABCDF करके यहाँ पर लिखा है कि इतना बराबर इतना, ये तो हम मान चुके थे, इतना बराबर इतना हम सिद्ध किए हैं, क्योंकि ये और ये जो बराबर है AB बाई D बराबर 1 आ जाएगा। अच्छा BC बाई EF बराबर 1 तो BC बराबर EF हो जाएगा, AC बाई DF बराबर 1 तो AC बराबर DF हो जाएगा। तो इस तरह से एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुज का हॉट्स पार्ट्स बराबर होता है, नहीं, इसका मतलब संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो फिर A का संगत कौन हुआ, तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, क्योंकि अब इसको ढक लेगा, इतना प्रूफ कर दिए। जब ये ढक लेगा मतलब सर्वांग सम हो जाएगा, तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। और संगत भाग को हम लोग बोलते हैं CPCT, क्या बोलते हैं, तो A किसके बराबर, तो वहां पर लिखे हैं CPCT से, B किसके बराबर, CPCT से, C किसके बराबर, CPCT से। और इस तरह से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है, तो हमने कुछ मान करके सिद्ध कर दिया कि इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर।
तो जब दोनों शर्त संतुष्ट हो गया, इसका मतलब हो गया ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और समरूप हो गया। कोई बड़ा चीज है? बोलिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ बड़ा नहीं है। अब सवाल है कि आपका वैसे इतना कमजोर हो, आप 10th क्लास के लायक ही नहीं हो, और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तब तो आपको दिक्कत होगा। तो वो कमी तो आपको दूर करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि अब मैट्रिक में क्लास 10th में तो ये सब किया नहीं जा सकता है, उतना टाइम नहीं रहता है कि आपका 20 मॉड्यूल कराया जाए उतना। अब 6-7 क्लास का चीज तो यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो आपको सीखना पड़ेगा, घर पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए, अब हमारा एक और प्रमेय है, वो है SAS। तो उसको हम हिंट दे देते हैं, बाद में उसको प्रूव करा देंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रमेय कौन हो जाएगा? SAS। हाँ, SAS क्या कहता है? तो ध्यान दो यहाँ पर, ये कोई त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं, नहीं, A B C D E और, अब ध्यान से देखो यहाँ पर SAS क्या कहता है? देखो, S भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, S पता नहीं क्या चीज होता है। अब ये प्रमेय कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाए, और इस दोनों भुजाओं के, देखो तो ये दोनों भुजा के बीच में एक कोण है, ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी आपस में बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब समरूप, यदि AB बाई AC, AB का संगत हम D मान लेते हैं, और इसका संगत ये मान लेते हैं, AB बाई AC बराबर, नहीं इसको ऐसे समझो, इसको मिटाते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे, AB का संगत D हो गया, तो कह रहा है कि यदि AB बाई DE बराबर AC बाई DF हो जाए, और कोण एक कोण D के बराबर हो जाए, ये दोनों त्रिभुज SAS से, दोनों त्रिभुज का हो जाएगा से सर्वांश नहीं समरूप, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, D, इसको हम बोलते हैं SAS। अच्छा एक चीज बता, इसी को हम इतना लिख दें, AC को यहाँ पर ला दें, D को यहाँ पर ला दें, तो AB बाई AC बराबर DE बटा DF, इतना भी हम लिख सकते हैं। तो शुरू में यही चीज लिखे हुए थे कि दो त्रिभुज दिया हुआ हो, है कि नहीं, और उसमें कुछ इस तरह का रिलेशन है कि इसका AB बटा AC का मान इसके D बटा DF के मान के बराबर आ जाए। मतलब AB बटा AC का मान x आ गया, और D बटा DF का मान भी x आ गया। दोनों भुजाओं के बीच का कोण देखो, इसीलिए तो SAS है, ये दो भुजा उसके बीच का, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और इस रूल को हम कहते हैं SAS समरूपता नियम। इस नियम से, इस शर्त से, इस प्रतिबंध से, इस कसौटी से होगा ये। अभी नहीं फीलिंग हो रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए तीसरा जो हमारा रूल है SAS समरूपता नियम, ये क्या कहता है कि दो त्रिभुज यदि हो इस प्रकार कि AB बाई AC का मान और इसमें D बटा DF के मान के बराबर आ जाए, दोनों के बीच का कोण देखो ना, A बीच में है, तो दोनों ऐसा ना कि तो दोनों के बीच में है, इसीलिए इसका कोण A कोण D के बराबर आ जाए, तो
ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और इस रूल को हम कहते हैं SAS समरूपता नियम, SAS समरूपता नियम समरूप हो जाएगा। तो आपने अभी तक कितना पढ़ा, कितना रूल पढ़ा इसमें? अब चलिए एक एक करके हम फिर से समझाते हैं, ध्यान देखिए। पहला, अब यहां से फिल कीजिए समरूपता का नियम। अब ध्यान से यहाँ पर आपको फीलिंग आ जाना चाहिए कि क्या सीखे हैं। 3 नियम पढ़े थे, कितना? 3 नियम पढ़े थे। पहला नियम पढ़े थे आप ए ए ए समरूपता नियम, समरूपता नियम। अब इस नियम में क्या होता है, यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं कि अपने पास तो सबसे पहले 2 त्रिभुज होना चाहिए, 2 त्रिभुज होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं A B C, इसको मान लेते हैं D E F। ये रूल कहता है, ए समरूपता का नियम कहता है कि यदि इसका तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब इसका A इसके D के बराबर यदि हो जाए, इसका B इसके E के बराबर हो जाए और इसका C इसके F के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर यदि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, तो त्रिभुज A B C समरूप। A का संगत कौन है? D, B का संगत और F। ध्यान रखना है कि B दूसरे नंबर पर है तो इसका संगत भी दूसरे नंबर पर होना चाहिए। ऐसा ना कि E को फिर तीसरे नंबर पर लिखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि B दूसरे नंबर पर है तो इसका संगत भाग। और जब ये समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल कहता है S समरूपता नियम, है ना, समरूपता नियम। अब ये नियम कहाँ पर लागू होगा? अब ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले तो अपने पास 2 त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 त्रिभुज होना चाहिए। एक ए मान लेते हैं और दूसरा ई वाला हो जाएगा। नामकरण कर देते हैं A B C D E F। अब देखो S क्या कहता है कि इसके तीनों भुजा, इसके एक भुजा बटा इसका एक भुजा, फिर इसका दूसरा भुजा, इसका दूसरा भुजा, फिर इसका तीसरा भुजा बटा तीसरा भुजा बराबर हो जाए, नहीं तो फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अर्थात यदि हम मान लें इसका AB का संगत कौन हो जाएगा? DE, तो हमें AB बाई DE निकालना पड़ेगा, AB बाई। अच्छा, इसके BC के संगत हम मान लेते हैं EF, तो हमें BC बाई EF निकालना पड़ेगा, संगत भुजा का अनुपात निकालना है। और AC का संगत हम मान लेते हैं क्या चीज? तो हम लिख सकते हैं AC बाई DF। अब ये तीनों अनुपात यदि बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इस नियम को क्या कहते हैं? S समरूपता नियम। तो त्रिभुज A B C समरूप त्रिभुज D E, इतना हो जाएगा। तीसरा क्या प्रूफ किए थे? SAS समरूपता नियम, SAS समरूपता नियम। ये नियम क्या कहता है? तो ये नियम आपका कहता है कि 2 त्रिभुज हो अपने पास। कितना त्रिभुज हो? 2 त्रिभुज हो अपने पास, A B C, इसको मान लेते हैं D E, क्या हो जाएगा? F। SS क्या कहता है कि इसके 2 भुजा का अनुपात इसके किसी 2 भुजा का अनुपात के बराबर आ जाए। मतलब मान लो AB बटा AC का मान
और इसका डी बटा डी एफ का मान के बराबर आ जाए, और दोनों का बीच का कोण भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब कि ए बी बटा ए सी का मान निकालेंगे और उसी तरह से इसका डी ई बटा हम डी एफ का मान निकालेंगे, ये दोनों मान बराबर आना चाहिए। और दोनों के बीच का कोण है ना ए, और इसके बीच का कोण डी, वो भी बराबर होना चाहिए। तो कोण ए बराबर कोण, यदि ऐसा हो जाए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए का संगत कौन हो जाएगा, डी, बी का संगत ई, डी ई एफ समरूप हो जाएगा। तो यही 3 नियम है जिससे आप कोई सारा का सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कौन से कितने नियम पढ़ा आपने, कौन कौन, एस, पहले आपने ए पढ़ा, फिर आपने एस पढ़ा, और फिर आपने एस पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 रूल है जिसकी सहायता से कोई भी 2 त्रिभुज दिया रहे तो उसको हम समरूप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। याद रहेगा इतना। अब इसमें कुछ प्रश्न है आप लोगों का, ए समरूपता नियम को ए समरूपता नियम भी कहते हैं। कौन समरूपता नियम, ए मतलब समझो, चलो यहाँ पर हम समझा देते हैं। मान लो ये 2 त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ, इसका ए इसके डी के बराबर हो जाए, इसका बी इसके सी के बराबर हो जाए, तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तीसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तीसरा कोण बराबर होगा। इसका 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर हो जाए ना, तो ए से ये भी समरूप हो जाएगा। कोण 2 ठो इसका 2 ठो इसके बराबर है, ए से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तुम कहोगे सर तो तीसरा कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे जब 2 कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, मान लो हम इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी 1 होगा, ये भी क्या हो जाएगा। अब ये बराबर नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, ये हमको पता नहीं। अच्छा, अब एक बताओ, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो यदि हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 प्लस x बराबर कितना, इसको 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब चलते हैं त्रिभुज डी एफ में, डी ई एफ में, इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ y बराबर 100। अब 2 समीकरण आपके पास आ गया, एक इससे और एक इससे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। इस आधार पर हमने प्रूफ कर दिया इतना बराबर 180 इतना। अब आप जानते हैं कि इक्वेशन में एक साइड दोनों इक्वेशन का बराबर हो तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाता है। जैसे इसका मान भी 180 और इसका मान भी 100, इसका मतलब दोनों सेम चीज है कि नहीं है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कोण 1 जोड़ कोण 2 प्लस x बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2 प्लस कितना y। अब देखो तो कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा, कोण 2 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, y। अर्थात किसी 2 त्रिभुज के जब 2 कोण बराबर होते तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता, इसको प्रूव करने की जरूरत। तो हम ए न कह करके ए भी कह सकते हैं। तो अब हम जनरली यही रूल यूज करेंगे, ए समरूपता नियम नहीं, ए समरूपता नियम। ए का मतलब इसका 2 कोण, किसी भी 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो ना, तो फटाफट कहना कि ये समरूप है, तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत, क्योंकि 2 कोण जब बराबर हो जाएगा तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मान लो 70 हो गया, 80 हो गया, तो ये कितना बचेगा,
जो बचेगा 180 में से, तो 70 80 कितना, मान लीजिए 70 हो गया, मान लीजिए कोण तुम्हारा 70 हो गया, ये हो जाएगा कितना 100, सॉरी ये हो जाएगा 80, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना 70 80 जोड़ करके घटा दो, जो बचेगा ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो चलो ये भी 70, ये भी तो मान कर चले कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो सवाल है तो ये भी तो 30 होगा। तो तीसरा कोण जो होता है अपने आप बराबर हो जाता है, कब, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए। तो इस चीज को अब हम लोग कल एक्सरसाइज अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।